सम्मेलन किया है, पहली बार आपने काशीपुर से शुरुआत की है, किस तरीके से देखते हैं? काशीपुर हमारा बहुत ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगर है, औद्योगिक नगर है। और एक तरफ से जब हम कहीं बाहर से आते हैं तो सबसे पहले हमारा कोई शहर पड़ता है तो इधर काशीपुर पड़ता है। और मेरा काशीपुर से बहुत बचपन से बड़ा संबंध रहा है और यहाँ से एक अच्छी शुरुआत आज हुई है। प्रबुद्धजनों से संवाद हुआ है, सभी के विचार जाने हैं और सभी वर्गों के लोग उसमें, डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योग जगत, व्यापारी जगत, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले, मीडिया जगत के लोग, समाज के प्रतिनिधिगण, जनप्रतिनिधिगण, व्यापारीगण, सभी ने अपनी अपनी बातें रखी और ये संवाद इसलिए भी बहुत प्रासंगिक है कि ऐसे संवादों से समाज के अंदर जो चीजें चल रही होती हैं उनकी जानकारी मिलती है। सरकार को चलाने में, प्रशासन को चलाने में, नीतियों को बनाने में बहुत सहायता मिलती है। इसको हम राज्य के अंदर अन्य स्थानों पर भी इसको ऐसे बढ़ाएंगे। 2027 की तैयारी भावी सरकार इस तरीके से कर रही है, आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना है। उत्तराखंड की जनता ने हमेशा हम लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भरपूर आशीर्वाद और समर्थन दिया है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, नगर निगम, नगर पालिकाओं के चुनाव हो, नगर पंचायतों के, या अभी अभी हाल ही में संपन्न हुए हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हो। जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना, समाज के अंतिम छोर तक हमारा विकास पहुंचे, शासन पहुंचे, प्रशासन पहुंचे, हमारी नीतियां पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य है। उसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने और उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। इस समय पूरा राज्य हमारा आपदा ग्रस्त है और ऐसे समय में हम हर एक आपदा में जो ग्रसित हैं, जो पीड़ित हैं, उनके दुख में उनके साथ हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि उनका जनजीवन पहले की तरह हो, व्यवस्थित हो, सामान्य स्थिति में आए। हर प्रकार की मदद, हर प्रकार की सहायता, जो हमारे बेघर हो गए लोग हैं, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, उनको हर संभव सहायता का हमने संकल्प लिया है। हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारी पूरी सरकार ग्राउंड जीरो पर उतर रही है और सभी अधिकारी, सभी प्रशासन के लोग, हमने उनको भी सभी को कहा है कि ग्राउंड जीरो पर जाकर सबकी मदद करनी है। उसके लिए नई जगह का चयन कर लिया गया है और जल्दी ही जो है नई जगह का चयन होने के बाद उस पर काम प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। नहीं, ये हमारी बहुत प्राथमिकता रहेगी क्योंकि मैंने आज भी प्रातःकाल जो है बैठक करके सभी अधिकारियों को, सभी जिलों के जिलाधिकारियों और विशेष करके हमारा जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, उनको कहा है कि 15 तारीख तक सभी औपचारिकताएं पूरी कर लें और जैसे ही मानसून थमता है उसके तत्काल बाद गड्ढा मुक्त की कार्रवाई शुरू की जाए। आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ा सदन होता है हमारा विधानसभा, जहाँ पर एक एक आंकड़े दिए जाते हैं। आप सबको पता है कि मानसून के सत्र में हमने गैरसैंण, भराड़ीसैंण में ये सत्र आहूत किया था। विपक्ष वहाँ आंकड़े सुनना ही नहीं चाहता था। विपक्ष तो उधम मचाना चाहता था, विपक्ष तो वहाँ तोड़फोड़ करना चाहता था। विपक्ष जो सकारात्मक चर्चा के लिए तो हम बार बार उनसे अनुरोध कर रहे थे, लेकिन वो चर्चा होने ही नहीं देना चाहते थे, क्योंकि हम किसी भी चीज से हर एक आंकड़े हमारे पास है। जहाँ पर भी कोई आपदा आई है, कोई घटना हुई है, हम वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर रहे हैं और हमने भरसक प्रयास किया है कि आपदा पीड़ितों के साथ खड़े हों। और ऐसे ही आपदा पीड़ितों के लिए, आपदा प्रभावित पूरे प्रदेश के लिए हम सकारात्मक चर्चा करना चाहते थे, जिसमें विपक्ष भी भाग लेता, लेकिन वो राजनीति करने से भाग नहीं आए। उनको राजनीति ज्यादा अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने चर्चा नहीं होनी दी।